Hello friends, welcome back to our YouTube channel आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये पार्ट 2 लेकर आए हम, जो महा टीटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है ये। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। सो वी विल स्टार्ट नाउ। फर्स्ट है हमारे लिस्ट में स्लेव। स्लेव की मीनिंग होती है अ पर्सन हु इज़ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस और कंट्रोल बाय समथिंग। ठीक है, कोई भी चीज़ से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होना। जैसे हम आजकल के यूथ जो है वो फैशन से बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होते हैं। लेटेस्ट फैशन के ड्रेस, लेटेस्ट डिज़ाइनर जो ड्रेसेस पहनते हैं, गर्ल्स बॉयज़, शूज़, स्टाइलिश गॉगल्स। तो क्या है, हम स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस है फैशन से, तो वी आर स्लेव ऑफ फैशन। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा चुम, क्लोज फ्रेंड। चुम का मीनिंग होता है क्लोज फ्रेंड। ओके, और ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये ऑप्शंस में आए हैं लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में आप देखोगे, इसीलिए आगे के एग्ज़ाम में इनका आने का, इन पर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो वो भी है, और जो इम्पॉर्टेंट लगे मुझे आसपास के वर्ड्स वो भी इंक्लूड है ये सारी लिस्ट में। नेक्स्ट है हमारा एफिमिनेट। एफिमिनेट का मतलब होता है हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डेड एज अ टिपिकल ऑफ वुमेन। तो एफिमिनेट जो है वो एडजेक्टिव होता है मेल के लिए, जो फीमेल के जैसा रिएक्ट करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं जो मेल्स, उनको कहते हैं एफिमिनेट। नंबर 4 है हमारा सेंटीपीड। एंड इंसेक्ट्स हैविंग मैनी लेग्स, दे आर कॉल्ड सेंटीपीड। नंबर 5 है हमारा आर्सेनल। आर्सेनल का मीनिंग होता है प्लेस ऑफ एम्यूनिशन एंड वेपन्स। ठीक है, जहाँ पे वेपन्स और एम्यूनिशंस रखे जाते हैं, ऐसी प्लेस को कहते हैं हम आर्सेनल। वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 6 है अरीना, अ लेवल एरिया सराउंडेड बाय सिटिंग इन विच स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट्स एंड अदर पब्लिक इवेंट्स आर हेल्ड। ठीक है, तो ऐसे लेवल एरिया जहाँ पे एंटरटेनमेंट्स के कुछ इवेंट्स, पब्लिक इवेंट्स होंगे, स्पोर्ट्स इवेंट्स होंगे, लेवल एरिया जो होगा जिसके अंदर ये सारे इवेंट्स होंगे, उसको कहेंगे हम अरेना। ओके, नेक्स्ट है हमारा इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल मीन्स सेफ अगेंस्ट अटैक, ऐसी प्लेस जो अटैक से सेफ हो, उसे इम्प्रेग्नेबल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिस्पैच। मैसेजेस कैरिड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दैट इज़ कॉल्ड डिस्पैच। नंबर 3 है हमारा इनफेलिबल, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग। जैसे हमारे डॉक्टर्स का प्रोफेशन जो होता है वो इनफेलिबल होता है, वो मिस्टेक नहीं कर सकते। अगर वो गलती से वो कोई रॉन्ग मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं पेशेंट को, तो उसको साइड इफ़ेक्ट हो रहा है या उसको साइड इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं, उसको बैड रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो उनका जॉब ऐसा होता है इनफेलिएबल, वो इनकेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, वो मिस्टेक्स नहीं कर सकते। ठीक है, क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस का मीनिंग है हैविंग और शोइंग टू ग्रेट रेडीनेस टू बिलीव थिंग्स। क्रेड्यूलस मीन्स कोई भी चीज़ को जल्दी से जो सुन के बात को मान लेता है। जैसे टूरिस्ट होते हैं, कोई टूरिस्ट गाइड के जो कहे हुए इंस्ट्रक्शन है, जो भी वो इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं, उसको जल्दी से मान लेते हैं कि हाँ ये सही है, उसकी विदाउट उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में पता लगाए बगैर। ओके, सो सच पीपल्स आर कॉल्ड क्रेड्यूलस। फिफ्थ, एलिमनी। फाइनेंशियल सपोर्ट दैट अ पर्सन इज ऑर्डर्ड बाय कोर्ट, जो कोर्ट के ऑर्डर टू गिव टू देयर स्पाउस, स्पाउस मीन्स पार्टनर, वाइफ को, ड्यूरिंग सेपरेशन और फॉलोइंग डाइवोर्स मेंटेनेंस। जो डाइवोर्स हो जाता है हस्बैंड वाइफ के का, उसके बाद जो मेंटेनेंस, जो भी अमाउंट, जो भी मनी हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा, दैट इज कॉल्ड एलिमनी। नेक्स्ट है हमारा ब्लास्फेमी। The definition of blasphemy is saying something concerning God that is very disrespectful. ऐसे वर्ड्स का, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना जो गॉड के रिस्पेक्ट को धक्का पहुंचाए, गलत बात कहना गॉड से, गॉड के लिए, दैट इज़ कॉल्ड ब्लास्फेमी। ओके, इम्पॉर्टेंट है ये भी। ईगोइस्ट, वन हु थिंक्स ओनली ऑफ वन सेल्फ। साइनिक, बिलीविंग दैट people are motivated purely by self-interest, distrustful of human sincerity और integrity. साइनिक पीपल जो होते हैं ना, बिल्कुल डिस्ट्रस्टफुल रहते हैं, उन पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। फास्टिडियस,
वन हु इज़ केयरफुल अबाउट डिटेल्ड करेक्टनेस, जो डिटेल्ड करेक्टनेस के लिए बिल्कुल केयरफुल होते हैं, उनको परफेक्ट चाहिए, परफेक्शन चाहिए, ऐसे लोग होते हैं फास्टिडियस। ओके। सीडोनिम नंबर 5, अ फिक्शियस नेम स्पेशली वन यूज बाय एन ऑथर, ऐसे इमेजिनरी नेम जो ऑथर राइटर अपने नॉवेल्स में अपनी राइटिंग्स में यूज़ करते हैं, इमेजिनरी नेम, उनको कहते हैं हम सीडोनिम। Anonymous, adjective of a person not identified by name of unknown name, the donors wish to remain anonymous. Anonymous होता है अगर आप डोनेशन कर रहे हो लेकिन आप अपना नाम जो है वो नहीं बताना चाह रहे हो, ओपन नहीं करना चाह रहे हो, आप सीक्रेटली आप डोनेट कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे लोगों को कहेंगे एनोनिमस, जो अपना नाम नहीं ओपन करना चाहते। Sedative, a drug taken for its calming or sleep inducing effect, ऐसी मेडिसिन लेना जिससे नींद आए, किसी को नींद नहीं आने की भी बीमारी होती है तो वो स्लीप को इंड्यूस करने के लिए जो मेडिसिन लेंगे दैट इज़ कॉल्ड सेडेटिव। नेक्स्ट है हमारे 5 वर्ड्स, जिसमें नंबर 1 है एक्रीमोनियस, टिपिकली ऑफ स्पीच और डिस्कशन एंग्री एंड बिटर, ऐसी स्पीच और ऐसा डिस्कशन लोगों के बीच में जो जिसमें वो हार्श लैंग्वेज यूज़ करे और बहुत ही गुस्से में हो, दैट डिस्कशन इज एक्रीमोनियस, ऐसी स्पीच को कहेंगे हम एक्रीमोनियस स्पीच। ओके। ऑडेशियस, ऑडेशियस का मतलब होता है शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क, ऐसी विलिंग बताना जिसमें आप सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क लेने के लिए रेडी हो, ठीक है, जो खतरों के खिलाड़ी वगैरह में जो आप प्लेयर्स देखते हो, कंटेस्टेंट देखते हो, दे आर ऑडेशियस, वो रेडी होते हैं बोल्ड रिस्क लेने के लिए। नंबर 3 है एसिड्यूअस, एसिड्यूअस शोइंग ग्रेट केयर एंड प्रिजर्वेंस, बहुत ही ज़्यादा केयर और प्रिजर्वेंस बताना इज कॉल्ड एसिड्यूअस। ओके। Number 4 है डायलेमा, a situation in which a difficult choice has to be made between 2 or more alternatives, especially ones that are equally undesirable, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में फंस जाना जो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो, जैसे आपको जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, बट आपको उसके लिए आपको आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ेगा, तो जॉब भी ज़रूरी है और आप अपनी कंट्री में भी रहना चाहते हो, तो दो डिफ़िकल्ट चॉइस आपके भी पास आ गई, ऐसी सिचुएशन को आपको कहेंगे डायलेमा, ठीक है। नंबर 5 है ओब्लीवियन, ओब्लीवियन दैट स्टेट ऑफ फॉरगेटिंग और हैविंग फॉरगॉटन, ऑफ बीइंग अनअवेयर और अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड होता है ना जहाँ हम चीज़ों को भूल जाते हैं, ऐसी स्टेट जहाँ हम भूल जाते हैं चीज़ों को, ऐसी स्टेट को कहते हैं ओब्लीवियन। नेक्स्ट है रेलिक, नंबर 1 है हमारा रेलिक, an object surviving from an earlier time, especially one of historical interest, a museum of railway relics, ठीक है, here I have given example also, म्यूज़ियम में जो रेलवे रेलिक होगा वो जो हिस्ट्री की जो स्पेशल चीज़ें हैं जो बच गई है, जो बची हुई है, उस म्यूज़ियम में जो हम रखते हैं उसे कहते हैं हम रेलिक, ठीक है। नंबर 2 है रूइन, रूइन मीन्स होता है बर्बाद हो जाना, जैसे किसी का करियर, हिज रूइंड करियर, उसका बर्बाद करियर। हैविंग बीन इर्रिपेरेबली डैमेज और हार्म्ड मीन्स ऐसा डैमेज जो रिपेयर नहीं किया जा सकता, दैट इज़ कॉल्ड रूइन। नंबर 3 है एग्जैक्वेट, एग्जैक्वेट मीन्स रिमूव अर्थ केयरफुली फ्रॉम एन एरिया इन ऑर्डर टू फाइंड बरीड रिमेन्स, द साइट वॉज एग्जैक्वेटेड इन 1975, हियर आई हैव ऑल्सो गिवन वन एग्जाम्पल के ज़मीन को खुदाई होती है ना, जो कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर बरीड है उसको निकालते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, दैट इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूट, प्रोसेस जो कहलाता है वो कहलाता है एग्जीक्यूट। नंबर 4 है रेजिमेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अ परमानेंट यूनिट ऑफ एन आर्मी टिपिकली कमांडेड बाय अ लेफ्टिनेंट कॉलोनर, ठीक है, ऐसा यूनिट आर्मी का जो कमांड किसके कमांड पे काम करेगा, लेफ्टिनेंट कॉलोनर के, और वो हो सकता है कई कंपनीज़ में डिवाइड किया हो, स्क्वाड्रन में डिवाइड किया हो, बैटरीज हो या बटालियन में डिवाइड किया हो, लेकिन यूनिट होता है, परमानेंट यूनिट होता है आर्मी का, ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट बैलेड, लॉन्ग सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी ऑफन अबाउट लव, ठीक है, लव पोएम्स जो क्या होती है उसे कहते हैं बैलेड। सोनेट, अ पोएम दैट हैज़ 14 लाइन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पोएम ही है और 14 लाइन्स की होती है, ईच यूजुअली कंटेनिंग 10 सिलेबल्स एंड अ फिक्स पैटर्न ऑफ राइम, ठीक है, फिक्स पैटर्न राइम होगा, एक ही टाइप का राइम पूरे पोएम में दिखेगा आपको, 14 लाइन्स की होंगी ये, ओके। नेक्स्ट है हमारा सैलम,
a scared song, poem or prayer that praises God, especially one in the Bible. तो सैलम जो है आप बाइबल में देख सकते हो, जिसमें हम गॉड से प्रे करते हैं और गॉड को प्रेज भी करते हैं, ठीक है। नंबर 4 है कैरल, क्रिश्चियन रिलीजियस सॉन्ग दैट पीपल सिंग एट क्रिसमस। तो क्रिसमस में जो पीपल सॉन्ग गाते हैं उसे कैरल कहते हैं। नंबर 5 है एपिलॉग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पांचों भी, बिल्कुल ध्यान से इसे लिख के रखिए। अ शॉर्ट पीस दैट इज एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक, प्ले एटसेट्रा एंड दैट कमेंट्स ऑन व्हाट हैज़ गॉन बिफोर। छोटा सा पीस होता है, शॉर्ट पीस होता है जो ऐड किया जाता है बुक के एंड में या कोई प्ले के एंड में, जो हमें बताता है कि पहले क्या हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा एपिग्राम, अ शॉर्ट पोएम और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस एन आइडिया इन अ क्लेवर और अम्यूजिंग वे, ठीक है। तो ये हीरोज़ वगैरह बहुत यूज़ करते हैं एपिग्राम। फ्रेज भी हो सकता है या पोएम भी हो सकती है, जैसे जो मैं कहता हूँ वो मैं नहीं करता, ऐसा एक डायलॉग है हीरो का, या जो एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर ली तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, ऐसी चीज़ें जो गलत है और ना चाहते हुए भी हम उसे करते हैं, है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड एपिग्राम। तो नेक्स्ट है हमारा एपिथैप। एपिथैप का मतलब है वर्ड्स दैट आर रिटन और सेड अबाउट अ डेड पर्सन, स्पेशली वर्ड्स रिटन ऑन अ स्टोन वेयर ही शी इज़ बरीड, जहाँ उनको दफनाया जाता है, बरी किया जाता है, वहाँ जो प्लेट लगा होता है उस पर उनके बारे में कुछ वर्ड्स लिखना या बोलना, दैट इज़ कॉल्ड एपिथैप। Oleograph, a print texture to resemble an oil painting. Oleograph also called chromolithograph, ठीक है। तो ऑयल पेंटिंग से जो प्रिंट टेक्सचर्ड बनाते हैं, ये देखिए आप पिक्चर दिख रहा है, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ ओलियोग्राफ, इज कॉल्ड ओलियोग्राफ। बिल्कुल रियल इफेक्ट देता है ऐसे। नेक्स्ट है हमारा एम्पैथी, वेरी इंपॉर्टेंट, द एबिलिटी टू इमेजिन हाउ अनदर पर्सन इज फीलिंग एंड सो अंडरस्टैंड हिज हर मूड, ठीक है। एम्पैथी का मतलब होता है किसी की जगह पे अपने आप को रख के देखना कि वो कैसा फील कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। सिंपैथी इज का टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स पीपल्स फीलिंग्स, स्पेशली देयर प्रॉब्लम। सिंपैथी जो होता है, हमको सिंपैथी होती है भाई लोगों के, हम प्रॉब्लम्स को समझते हैं, फील करते हैं, लेकिन एम्पैथी में हम उनको उस प्रॉब्लम में अपने आप को उनकी जगह रख के देखते हैं कि हम क्या फील करेंगे ऐसे सिचुएशन में, ओके। एपैथी जो है दोनों का बिल्कुल अपोजिट है। एपैथी है का मतलब है नंबर 3, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड और एंथुजियास्टिक अबाउट एनीथिंग, किसी के बारे में कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं होना, नहीं सोचना, दैट इज कॉल्ड एपैथी। नंबर 4 है सोमनाब्यूलिज्म, स्लीप वॉकिंग, ठीक है। नींद में चलने की जो बीमारी होती है उसको सोमनाब्यूलिज्म कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 5 सोमनिलोक्विज्म, अ पर्सन हु टॉक्स इन हिज हर स्लीप, ठीक है। नींद में बात करना, बड़बड़ाने की जो बीमारी होती है उसको सोमनिलोक्विज्म कहते हैं। चौथिया, अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू ड्राइव अ कार फॉर समबडी एल्स, किसी और की कार को ड्राइव करना, जो करता है ड्राइव उसे कहते हैं हम चौफियर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है मोजैक, अ पिक्चर और पैटर्न दैट इज मेड बाय प्लेसिंग टुगेदर स्मॉल कलर्ड स्टोन्स और पीसेस ऑफ ग्लास। ग्लास से या स्टोन्स को पार्ट्स को जोड़ के जो पिक्चर बनेगी, दैट इज कॉल्ड मोजैक, ओके। ऑलियोग्राफ जो थी वो ऑयल पेंटिंग का टेक्सचर था। नेक्स्ट है हमारा माइथोफोबिया। फोबिया का वीडियो आपने देखा होगा मेरा लास्ट, और ये फोबिया का एक वर्ड उसमें ऐड कर लीजिएगा कि माइथोफोबिया क्या होता है, एन एबनॉर्मल फियर ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, झूठ बोलने से जिनको डर लगता है ना, दैट इज कॉल्ड माइथोफोबिया। लॉजिक, अ प्रॉपर और रीजनेबल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम का एक रीजनेबल, एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाल लेना, है ना, वे निकाल लेना, दैट इज कॉल्ड लॉजिक। एस्थेटिक्स नंबर 4, द स्टडी ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट, आर्ट की फील्ड में जो स्टडी ऑफ ब्यूटी रहती है, कोई चीज़ के आर्ट के बारे में जो स्टडी करते हैं हम, उसे कहते हैं एस्थेटिक्स। डिसेंटर, अ डिसेंटर इज़ वन हु डिसेंट्स, डिसेंट का मतलब होता है डिसअग्रीज इन मैटर्स ऑफ ओपिनियन बिलीव्स, ठीक है। डिसेंटर कौन होते हैं, जो डिसअग्री कर देते हैं, कोई भी ओपिनियन को नहीं मानते हैं। नंबर 6 है मिसएंथ्रोप, अ पर्सन हु हेट्स और अवॉइड्स अदर पीपल, जो लोगों को हेट करते हैं, अवॉइड करते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं मिसएंथ्रोप।
मॉर्टल दैट कैन नॉट लिव फॉर एवर एंड मस्ट डाई। मॉर्टल हर चीज़ दुनिया में मॉर्टल है, मीन्स डेड होने वाली है, और उसी वर्ड का नाम होता है मॉर्टल। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। नंबर 1 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते टाइम ध्यान दिया कीजिए कि ये नॉट है, नॉट बताना है हमको कौन सा पेयर सही नहीं मैच है। अ पर्सन हु बिट्रेट्स अ फ्रेंड इज़ मॉर्चुरी। नो, मॉर्चुरी क्या होती है? जगह होती है जहाँ डेड बॉडीज़ रखी जाती है, जहाँ उनको रखा जाता है, उसके बाद उनको दफनाने के लिए लेके जाते हैं। तो दफनाने से पहले जो जगह पे रखते हैं उसको कहते हैं मॉर्चुरी। तो ये इसका करेक्ट मैच नहीं है, नंबर 1 ही है इसका आंसर। और पर्सन हु बिट्रेट्स अ फ्रेंड इज कॉल्ड ट्रेटर। ठीक है, जो अपने दोस्तों को धोखा दे उसे कहते हैं ट्रेटर। अब ये भी देख लेंगे हम दूसरे ऑप्शन। अ सी अबाउंडिंग इन आइसलैंड आर्की पेलागो कहते हैं उसको। ठीक है, ऐसा सी जो आइसलैंड से बाउंड किया हुआ हो। कंटेम्प्ट ऑफ गॉड, ये हमें देखा है। ब्लास्फेमी, ये हमने डिस्कस किया है, जो गॉड के बारे में डिसरेस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज़ करते हैं। अ हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन इज कॉल्ड गोडाउन। तो ये तीनों भी राइट है, ये वाला जो है नंबर 1 ये रॉन्ग है इसमें। ठीक है, तो आप देखिए कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। अ पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन इज कॉल्ड ऑनरी। ओके, ऑनरी कहते हैं उसको। चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। स्पेशलिस्ट इन डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिस्ट। ओके, नर्वस सिस्टम का स्पेशलिस्ट कौन होगा? न्यूरोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है, चूज वन वर्ड फॉर द गिवन। अ मैन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ, ये भी हमने लिस्ट में देखा है। हैंड पैक्ट कहते हैं हम उसको। ठीक है, चुम भी हम देख चुके हैं, स्लेव भी हमने डिस्कस किया हमारी लिस्ट में, एफिमिनेट भी मैंने बताया है आपको क्या होता है। ठीक है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द गिवन। एन इंसेक्ट विच हैज़ मैनी लेग्स, बहुत सारे लेग्स वाले इंसेक्ट को हम कहते हैं सेंटीपीड। ओके, ये भी हम देख लेंगे। मैमल्स जो होते हैं दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्लेस फॉर एम्यूनेशन एंड वेपन इज कॉल्ड एरेना, ये भी हमने देख चुके हैं। और आर्सेनल का मीनिंग भी हमने देख चुके हैं लिस्ट में। द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, बर्ड्स की स्टडी को एक मेरा वीडियो बना हुआ है स्टडी ऑफ थिंग्स पर, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। द नंबर 5 है द फ्रेज अ डार्क हाउस हॉर्स मीन्स। डार्क हॉर्स मीन्स एन अननोन पर्सन। ठीक है, जिसको हम नहीं जानते उसे कहते हैं डार्क हॉर्स। नंबर 6 है, चूज द मोस्ट सूटेबल वन वर्ड फॉर द गिवन एनिमल्स डेट फीड ऑन इंसेक्ट। जो इंसेक्ट खाते हैं ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं हम? इंसेक्टिवोरस। ठीक है, कार्निवोरस जो होते हैं वो मीट ईटर होते हैं, जो मीट खाएंगे, लायन टाइगर वो होंगे कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स जो ग्रास ईटर होते हैं, डियर एंटीलोप हर्बीवोर्स। ठीक है, तो इस तरह के से क्वेश्चंस बनते हैं, सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हम। लास्ट है एक और 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, नॉट। वन हु थिंक्स ओनली ऑफ वन सेल्फ, ईगोइस्ट, ये राइट है। वन हु मॉक्स एट एनी थिंग पीपल डू, मॉक जो मिमिक्री करेगा साइनिक नहीं होता, ये वाला पेयर रॉन्ग है यहाँ। नंबर 2 इज द राइट आंसर यहाँ। नंबर 3 और 4 भी देख लेंगे हम। वन हु इज़ केयरफुल अबाउट डिटेल करेक्टनेस, फास्टिडियस, से हमने देखा कि डिटेल करेक्टनेस के लिए जो बहुत केयरफुल रहेंगे वो फास्टिडियस पीपल होते हैं। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट ना किया जाए, इनकरेक्टेबल। तो ये फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर राइट पेयर, ओनली सेकेंड वन इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे नॉट का ही पूछा गया था क्वेश्चन, तो सेकेंड आंसर होगा इसका। ओके, होप यू दिस वीडियो। आगे भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी डिस्कस करेंगे हम। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।